जयपुर में हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी चौपड़ इलाके में धरना प्रदर्शन कर रहे संगठनों का आरोप है कि इलाके में भय का माहौल बनाया गया। जयपुर के रामगंज इलाके में सड़क हादसे के बाद हुए विवाद में इकबाल नाम के युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद जयपुर में एक बार फिर माहौल गर्मा गया। हिंदू संगठनों का कहना है कि आत्मरक्षा के दौरान हुए हादसे को सांप्रदायिक और मॉब लिंचिंग बताकर हिंदू परिवारों को प्रताड़ित किया गया। साथ ही एक समुदाय विशेष के उपद्रवियों की हिंसक भीड़ ने दुकानों में लूटपाट और तोड़फोड़ की। ऐसा करके हिंदू समाज के खिलाफ हिंसक माहौल बनाने की कोशिश की गई। सोमू आनंद है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सोमू, क्या है हालात अभी वहां? अभी बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हजारों की भीड़ है और उनके हाथों में तख्तियां हैं जिसमें अलग अलग तरह के नारे लिखे हुए हैं और अभी हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों पे मुकदमे हुए हैं उन्हें उन पर हत्या का नहीं आरोप न लगाया जाए, उन पर आत्मरक्षा का आरोप लगाया जाए। ऐसी अलग अलग तरह की मांग लोग कर रहे हैं और यह भी मांग कर रहे हैं कि जो 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है वह मुआवजा वापस लिया जाए और जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक कोई मुआवजा न दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता यहाँ मौजूद हैं, बड़ी संख्या में धर्मगुरु यहाँ मौजूद हैं और मंच से लगातार भाषण हो रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो इस पूरे घटना का विरोध करें, इसके लिए एकजुट हों। सुमो, हुआ क्या था? इकबाल की मौत कैसे हुई जिसे ये आत्मरक्षा में उठाया कदम बता रहे हैं? जी, घटना थी वो दो बाइक सवार आपस में टकराए थे और उसके बाद एक बाइक सवार वहां से चला गया। फिर स्थानीय लोगों से इकबाल की झड़प हो गई ऐसा बताया जा रहा है और उसके बाद फिर रॉड से, डंडों से उसे पीटा गया। उसमें एक रॉड जो पीटा गया उसके दौरान एक रॉड उसके सर पे लगा जिससे उसकी मौत हो गई। और उसके बाद सुबह बहुत उग्र भीड़ ने प्रदर्शन किया। उस दौरान हालांकि जो स्थानीय लोग थे और पुलिस की सजगता से एक बड़ी घटना जो हो सकती थी वो टल गई। बहुत कुछ वैसा हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद से तनाव की स्थिति जरूर पैदा हो गई थी। हालांकि जी सुमो, ये बताइए कि जब उसकी पिटाई हो रही थी वो अकेला था और सामने कितने थे पीटने वाले? सीसीटीवी फुटेज में कई लोग उसे पीटते हुए दिख रहे हैं। 4-5 लोग साफ तौर पे दिख रहे हैं। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि 8 लोग कुल इसमें शामिल थे, जिनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक जो नाबालिग आरोपी है उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और वह बाल सुधार गृह में उसे भेजा गया है। कुछ आरोपी अभी फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। तो ये जो मांग है कि आत्मरक्षा में उसकी जान चली गई, एक शख्स जिसे घेर कर लोग मार रहे हों और उसकी जान चली जाए तो आत्मरक्षा में कैसे गई जान? जरा समझाइए। पूछा आपने इन लोगों से? जी, लोगों का ये कहना है कि इकबाल ने उन लोगों से झड़प की और ये एक ही समुदाय के 2 व्यक्तियों के बीच टक्कर हुई थी और उसके बाद जानबूझकर इस मामले को ऐसा बनाया गया कि इसे सांप्रदायिक रंग दिया सके। ऐसा लोगों का आरोप है जो यहाँ धरने में मौजूद हैं। इसीलिए वो ये भी कह रहे हैं कि जो मुआवजा दिया गया है वह वापस लिया जाए। हालांकि इस मुआवजे को वापस लेने की मांग जो है उसमें एक फेक मैसेज का भी बहुत सहारा लिया गया है और इसकी वजह से लोग यहाँ उग्र हुए हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो कन्हैया लाल की हत्या हुई थी उदयपुर में, उसमें उनके परिवार को महज 10 लाख रुपए दिए गए थे, जबकि ऐसा नहीं था। तो इस तरह की चीजें भी यहाँ पर शामिल हैं जिसकी वजह से लोग इतने उग्र हैं और लोगों के पास कई तरह के फेक मैसेजेस भी पहुंचे हैं और उसके बाद यहाँ भीड़ बहुत उग्र है जो यहाँ धरने पर मौजूद है।